आपने स्ट्रक्चर दिए थे ना, उनमें से बताना था वो हाँ, वाला। वो मेजर वाला अभी नहीं होगा, आज हो जाएगा। उसके अलावा 2 क्वेश्चन हो रहे हैं जिसमें बच्चों ने बहुत गलती की है, वो भी मैं कराऊंगी। ठीक है बच्चों? और हाँ तनिष्का, मैम एक बार अपना क्लास के लास्ट में ना केमिकल बॉन्डिंग के इम्पोर्टेंट ना कॉन्सेप्ट्स बता दो कि मैं कौन कौन से पढ़ के जाने हैं संडे को, ताकि अगर मैं अभी से प्रिपरेशन करूँ ना तो मेरी संडे तक हो जाए केमिकल बॉन्डिंग। जो मैंने पहले कभी बताए थे आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो इम्पोर्टेंट है वही करने हैं वैसे तो। चलो मैं दोबारा बता दूँ, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, ओके जी। चलें फिर हम। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों में से बहुत बच्चों ने मुझे इसका जो होमवर्क है वो शेयर किया। बहुत बच्चों का मैंने देख लिया, कुछ बच्चों का नहीं देखा क्योंकि मेरी क्लास थी इससे पहले। ठीक है, लेकिन मैंने देख लिया ऊपर कि किस किस ने भेजा है, नेम मैंने देख लिया है। तो हुस्नवाज ने भेज दिया मुझे, तनिष्का ने भेज दिया, ज्योति गर्ग ने मुझे भेज दिया, और किसका नाम नहीं लिया जिन्होंने भेज दिया प्लीज मुझे एक बार हैंड रेज करके बताइए। सुहानी ने मुझे भेज दिया, और रीवा ने मुझे भेज दिया, दक्ष ने भी भेजा, चिंकी ने भी भेजा आज तो। ठीक है, तो प्राउड ऑफ यू ऑल। ठीक है, तो जिन सबका नाम मैंने नाम बोला है, बहुत बढ़िया कर रहे हो। अगर आप लोग मेरी थोड़ी सी भी इतनी इतनी बात भी मान के चलेंगे ना बच्चों, तो बहुत ही अच्छा कर लोगे। ठीक है, कैमरा खराब है, कोई बात नहीं लक्ष्य। ठीक है, कोई और बच्चा है जिसका मैंने नाम नहीं लिया, जो सबका ले लिया? मैम मेरा भी कैमरा खराब था, दीदी के फोन से किया था। लक्ष्य देख लो भाई। मैम मेरे पास तो मैंने भी अपनी मम्मी का फोन अभी है नहीं ना, कविता ने मेरा ही सबसे फोन पहले बस। किया था, मुझे याद है। कविता ने मुझे सबसे पहले शेयर किया था। तो वेल डन बेटा। तो बहुत अच्छी बात है जिन्होंने मुझे किया था। मुझे अराउंड 6 to 7 स्टूडेंट्स ने किया था, बट यहाँ पे फिलहाल जो स्टूडेंट्स ज्वाइन है वो 34 हैं। स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा नहीं है क्लास में। तो वही है, जिनको पढ़ना है वो आएंगे, जिनको नहीं पढ़ना वो नहीं आएंगे। तो मुझे वही बच्चे चाहिए क्लास में जो सीरियस है, क्योंकि अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो क्वेश्चन सोल्व होंगे, और अगर नहीं हो रहे तो टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो, मैं बैठी हूँ ना। ठीक है, अब आप लोगों ने कहा मैम ये 2 क्वेश्चन नहीं हुए, तो मैंने फटाफट बुला लिया, आ जाओ क्लास में। तो अब जो नहीं आए थे, जिन्होंने लेट कर दिया, वो फिर आप लोगों को सुहानी या कोई शेयर कर देगा ग्रुप में। ठीक है, तो बस। तो ये डिस्कशन अगर आप लोगों को करना है डीपीपी का ट्राई करना, 10 मिनट क्लास में पहले ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलिए बेटा। उसके अलावा 2 क्वेश्चन है जो बच्चों के मतलब ऑलमोस्ट सभी के गलत थे, सभी के गलत थे। ठीक है, वो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लाई हूँ। तो जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्वेश्चन गलत करते हैं वो मैं यहाँ पे जनरली लेके आती हूँ। एक ये क्वेश्चन है जो 2018 में आया था, एक ये क्वेश्चन है जो 2010 में नीट में आया था, और दोनों ही प्यारे क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर आपको टाइम मिला आफ्टर द क्लास तो जो वो बड़े वाला क्वेश्चन था, ठीक है, वो मैं आप लोगों को अभी क्लास के बाद करा दूंगी, वरना मैं आप लोगों के उसमें डाउट सॉल्विंग ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ठीक है जी, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है। इसके लिए हम क्या करें, पोल क्रिएट करती हूँ। आप लोग कोई भी आंसर नहीं देंगे चैट बॉक्स में। इसमें तो थोड़ा सा गेस ही कर रहा था क्या हो सकता है आंसर। गैस नहीं करना, मैं समझाऊंगी कैसे होगा, पहले आप लोग ट्राई कीजिए। मैं एक बार अभी मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ बेटा, एक मिनट। अरे ये क्या होगा? हाँ, देखना एक बार, हुआ? शो हुआ? चलिए करिए एक बार। मैम मेरा भी गलत था क्या इसका आंसर? आपने चेक किया था? ना देखा नहीं, एक्चुअली मेरी क्लास थी ना उस टाइम। शायद तुम्हारा ठीक था, मेरे को अभी याद नहीं है तुम्हारा देखा या किसी और का देखा। कोई बात नहीं, तुम लोगों के जो आंसर है मुझे प्लीज यहाँ पे बताओ। 6 वोट्स मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, 37 स्टूडेंट्स हैं। हाँ जी, 15 वोट्स, 16 वोट, शाबाश। कंपटीशन चल रहा है 2 ऑप्शन में। कौन कौन से? अभी थोड़ी ना बताऊंगी। चलिए ठीक है, 5 सेकेंड्स मोर, 5 सेकेंड और है बेटा।
5 सेकेंड, ओके, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। मोहम्मद नहीं आया ना, प्रिंस भी नहीं आया है। मैम उन्हें फीवर है। किन्हें फीवर है बेटा? मैम मोहम्मद को। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। तो मेरे पास 19 स्टूडेंट्स के वोट आए हैं, मैं बता देती हूँ। अच्छा प्रिंस है, ओके बेटा, ठीक है, ओके ओके, प्रिंस इज ऑलरेडी हियर, ओके। तो ए को वोट मिले हैं, 4 स्टूडेंट्स ने ए को वोट किया है। बी को कोई एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने बी को वोट किया है, मुझे बता देना वो कौन सा स्टूडेंट है, पर्सनली बता देना अगर यहाँ नहीं बताना चाहते। सी और डी में इक्वल है, सी और डी को इक्वल वोट्स मिले हैं, 7 और 7, ठीक है। तो जो डी वाले हैं वो एकदम सही है, बाकी सारे गलत, ठीक है। तो जिसने भी डी आंसर दिया है वो एकदम करेक्ट है, और जिन्होंने बाकी आंसर दिए एबीसी वो गलत है। अब सुनो ध्यान से, कैसे क्वेश्चन को आप लोगों को अप्रोच करना है। अप्रोच मैटर अ लॉट। लक्ष्य तुम बता पाओगे? और मैगी बाद में खाना, पहले ये बताओ अप्रोच कैसे किया इस क्वेश्चन को। मैम उधर नीचे लिखा था लेस देन 4 कार्बन एटम, तो मैम वो जो डी ऑप्शन था उसके ही 2 बनते तो वो लेस देन 4 होता, इसलिए। तो ये पता है, वो ऐसे ही करना था नीट में ना, किसी भी क्वेश्चन को, जो जो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिंपल इन द सेंस जो कम टाइम ले रहा है, ठीक है, अराउंड 5 to 10 सेकेंड्स ले रहा है, तो ऐसे ये वाला जो क्वेश्चन था उसी में से एक था, आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही करना था। बाकी मैं बता देती हूँ पूरा एक्सप्लेन। वो कह रहे हैं एक हाइड्रोकार्बन है ए, ठीक है, उसने ब्रोमीन के साथ रिएक्ट किया है, ठीक है, विद ब्रोमीन बाय सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम एन एल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है, एल्काइल ब्रोमाइड मिला है मुझे, ठीक है, जिसकी वुड्स रिएक्शन करवाई है तुमने Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपको क्या मिला है? हाइड्रोकार्बन मिला है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 से कम है, ठीक है। देखो, तो आपको क्या करना है, पहली बात तो इधर आओ, हाइड्रोकार्बन आप ले रहे हो और आपको एल्काइल ब्रोमाइड ले रहे हैं, इट मींस एल्काइन तो रहा नहीं होगा ये ए, और ना ही एल्कीन रहा होगा तो एल्केन। तो अगर CH4 है और उसकी Br2 के साथ करा रहे हो, क्या कल मैंने ये हेलोजनेशन रिएक्शन नहीं बताई, CH3 Br नहीं बनेगा? यस Yes, मैम। ma'am. तो आप इसकी वुड्स Yes, रिएक्शन कराओगे तो क्या करते थे, एक बॉन्ड रेडिकल बनाते थे, तो CH3 रेडिकल अपने ही किसी और रेडिकल के साथ कंबाइन होके CH3 बना लेता है। अगर तुम यहाँ बनाते तो यहाँ पे यू विल गेट ब्यूटेन, और उसने कहा 4 से कम होने चाहिए, तो आप C कैसे बना रहे हो? डी विल बी द आंसर बच्चों। समझ में आया? नीट 2018 का क्वेश्चन अभी आया है, थोड़े साल पहले, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ इसको आए हुए, तो इट मींस अब तो लेवल इससे ज्यादा बढ़ेगा ना, मानते हो कि नहीं मानते हो? तो यही रीजन है जो आपको मैंने अलग से, वो जो आप लोगों को बड़ा अजीब सा क्वेश्चन दिख रहा था, वो इसीलिए दिया था मैंने, क्योंकि क्वेश्चंस ही ऐसे बनते हैं। और मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है बच्चों, देखो ना, मिसलेनियस क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो आज मैं कराऊंगी, तो तुम्हें पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं उसमें। और आई होप कि आप लोग मेरी वो वीडियोस देख के आए हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, क्योंकि आज मैं उसमें वो कॉन्सेप्ट यूज करने वाली हूँ। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन करो, मैं इसका पोल लॉन्च कर रही हूँ बेटा, कोई भी चैट बॉक्स में मुझे आंसर नहीं करेगा, मैं कर रही हूँ, एक बार रुको। ओके डन। देखिए, मैम हमने पिछले वाले क्वेश्चन में ब्यूटेन कैसे बना दिया था? ब्यूटेन कैसे बना दिया था बताती हूँ अभी। CH3 CH2 Br बनेगा ना सुहानी, फिर उसकी वुड्स रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा उसमें, 4 कार्बन का बनेगा ना। यस मैम। हम्म। ठीक है, आंसर दीजिए। 13 वोट्स आ गए हैं मेरे पास, 5 सेकेंड्स मोर। चलिए टाइम्स अप। ठीक है, 17 वोट्स मुझे आ गए हैं, 19 वोट्स आ गए हैं, पहले भी 19 वोट्स आए थे, तो जाग जाओ जो बाकी बच्चे सोए हुए हैं। ए ऑप्शन को मुझे मिले, मतलब मुझे कह रही हूँ
ए ऑप्शन को 10 वोट मिले हैं, बी को 4 और सी को एक ही बच्चे ने वोट किया है और डी को सिर्फ 5 बच्चों ने वोट किया है। तभी मैंने यहाँ पे पोल लॉन्च किया था। अब सारे बच्चे हैंड्स डाउन कर लो और सिर्फ वही बच्चे हैंड रेज करेंगे जिन्होंने डी को आंसर मार्क किया है। मैम बी वाले ना? नहीं नहीं, डी फॉर डॉग वाले। देखो, अच्छा ओके, तनिष्का, पीयूष, लक्ष्य। पीयूष आपने डी मार्क किया है? यस मैम। वाई? मैम गोशे फॉर्म बनेगी इसकी, इसलिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। वही मैं कह रही थी, मोस्टली बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया। जिन जिन बच्चों ने मुझे होमवर्क करके भेजा था, मोस्टली बच्चों ने गलत कर, मैंने स्पेशली मेंशन किया था और करवाया भी था क्लास में। हालांकि नीट का नहीं था वो, मतलब सॉरी नीट का ही था, ये वाला नहीं था। तो इसमें गोशे फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी बिकॉज देयर इज हाइड्रोजन बिटवीन 2 OH ग्रुप। ठीक है, तो गोशे फॉर्म क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है इसमें। तो इसका आंसर डी आएगा बेटा। ठीक है, यस मैम। चलो आगे चलते हैं। अब आ जाओ आज का टॉपिक। देखो बेटा, मैं फिर बोल रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन इतने ज्यादा आते हैं ना। ये टॉपिक मैंने कल स्टार्ट करा दिया था आपको, फ्री रेडिकल वाला, और अपना कंप्लीट नहीं हुआ था। मैंने कहा जितनी बातें मैंने बताई थी वो आप लोगों को याद रखनी। तो एक बार फटाफट मैं बता। हाँ सुहानी बोलो। मैम आपने जो गॉशी फॉर्म बताया उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर देखेंगे जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है तो हमारा एंटी या फिर स्टैगर्ड वाला स्टेबल होगा ना ज्यादा? तो फिर उस केस में एंटी फॉर्म जो है वो ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, अच्छा। तो मैंने आपको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कल स्टार्ट करा दिया था और बेसिक आइडिया उस रिएक्शन का दे दिया था, मैकेनिज्म मैंने बता दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आज के लेक्चर में भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो मैं आप लोगों को एक बार फटाफट से बता देती हूँ। कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा क्या कि कल वाली क्लास में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे? तनिष्का तुम बताना चाहोगी? मैम कल वाली क्लास में तो हमने बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट करा था और आपने हेलोजिनेशन रिएक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट बताई थी हमें। उसके अंदर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड, उसका ऑक्सीडेशन एसिड पर करके बताया था, है ना? वो अलग सी क्वेश्चन थी, हेलोजिनेशन वाली नहीं थी, वो ऑक्सीडेशन वाली थी। उसके बाद मैंने हेलोजिनेशन वाली बताई थी, जिसमें हमने कहा था फ्लोरीन जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन ब्रोमीन बड़े शरीफ हैं, आराम से रिएक्शन दे देते हैं। आयोडीन स्लो रिवर्सिबल होता है और फ्लोरीन के साथ रिएक्शन अनकंट्रोलेबल होती है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है, तो जल्दी हम फ्लोरीन को यूज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हम एल्काइल फ्लोराइड नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं, बट वो 11th क्लास में नहीं बनाएंगे, वो 12th क्लास में बनाएंगे हम। और रेट जो था वो टर्शरी का ज्यादा था, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और वो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है और उसमें एलिवेटेड टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, या तो सनलाइट की प्रेजेंस में कराओ या एलिवेटेड टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर। तो आज मैं आगे बढ़ती हूँ। आज मुझे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है। आज हम क्या करेंगे बच्चों, अगर मान लो सपोज तुम्हारे पास ये एल्केन है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। स्लाइड में बहुत सारी चीजें ऐसी लगेंगी जो एक्स्ट्रा, जो मैं अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, अब मान लो ये तुम्हारे पास, मान क्या लो, ये क्या है, तुम्हारे पास ब्यूटेन है। ठीक है, मान लेते हैं मैं इसकी रिएक्शन करा देती हूँ Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब तुम्हें ये तो पता है मैम CH का बॉन्ड ब्रेक होगा और H और रेडिकल बनेगा, वहां पे हेलोजन आके लग जाएगा, ये तो तुम लोगों को पता है। बट अब तुम लोगों को ये नहीं पता कि ये वाला CH का बॉन्ड ब्रेक करोगे, ये वाला करोगे, ये वाला करोगे, ये वाला करोगे, ये तुम लोगों को नहीं मालूम है। हाँ या ना? तो आज का हमारा यही है, तभी नाम क्या है, रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल। तो हमें यहाँ पे यही देखना है कि किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, कौन से वाला CH बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, कौन से वाला स्लो होगा, कौन सा प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा अमाउंट में बनेगा, कौन सा कम बनेगा। तो यही सिलसिला चलता रहेगा आज की क्लास में, और बाद में छोटी मोटी रिएक्शंस रह गई हैं, वो तो 10 मिनट में हो जाएंगी। ठीक है, मेन अपना यही टॉपिक है। तो बच्चों ध्यान से सुनना, एक जो बात मैं अभी अब आप लोगों को बोलने जा रही हूँ वो ये है, इधर आइए। अगर मैं बात करूं तो आप मुझे बता सकते हैं ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन सेम टाइप के हैं? है ना? और ये वाले कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन और इस वाले कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, सेम टाइप के हैं? यस मैम। यस मैम।
ठीक है, यानी कि पॉसिबिलिटी क्या है, या तो आप इस CH वाले बॉन्ड को ब्रेक करो, ठीक है, या इसको करो, बात एक ही है, या इन दोनों में से किसी एक को करो। यानी कि आपके कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है इसमें, 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है बच्चों। बना दूं क्या, एक बार मैं बना देती हूँ आप लोगों को सामने, इधर आओ। एक तो ये बन जाएगा, हालांकि ये चीजें दोबारा भी बताऊंगी। एक ये बन सकता है, बोलो हाँ या ना। यस मैम। हाँ, यस में ये देखना है कि ये ज्यादा बनेगा या ज्यादा बनेगा, ये चीजें देखनी है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या लिखा हुआ है, जो ये इन्होंने लैंग्वेज लिखी हुई है, आप सुनने को सुन सकते हो। इन्होंने बोला है देयर आर 6 इक्विवेलेंट। हाँ लक्ष्य, मैम इस वाले में एक कार्बन कम नहीं हो गया, कहाँ पे नीचे वाले में? एक कम लगा दिया क्या मैंने, ठीक तो है। मैम उसमें 3 है ना? अच्छा ओके, सॉरी सॉरी। CH3 CH2 CH2 CH2Cl, अभी ठीक है। यस मैम। चलिए, हाँ, तो अब ये देखो यहाँ पे लिखा क्या हुआ, इधर देखना। वो बोल रहे हैं कि ब्यूटेन में देयर आर 6 इक्विवेलेंट प्राइमरी हाइड्रोजन। मानते हो क्या, 6 जो प्राइमरी हाइड्रोजन है वो सेम है। प्राइमरी हाइड्रोजन क्या होता है, जैसे अपन प्राइमरी कार्बन देखते हैं ना, ठीक है, वही आपके प्राइमरी हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है वो आपका प्राइमरी हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। तो कितने टाइप के हैं, 6, और ये 6 टाइप के सेम ही है। और 4 टाइप के आपके क्या है, सेकेंडरी हाइड्रोजन है, बताइए हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, अच्छा, तो वही बोल रहे हैं कि आपको 2 प्रोबेबिलिटी है आपकी, या तो एक यहाँ से निकाल दो, एक यहाँ से निकाल दो, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे बस, ठीक है। तो अगर आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है, ये लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं अपनी नोटबुक में जो इन्होंने लिखा हुआ, ठीक है। तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है यहाँ से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आओ, देखो बच्चों, अब मैंने आपको कल क्लास में एक बात बताई थी, फ्लोरीन तो हम F2 तो यूज करेंगे नहीं, और I2 भी कुछ खास है नहीं फायदा इसको यूज करने के लिए, तो हम मेन क्या यूज करेंगे, क्लोरीन और ब्रोमीन, यही हम यूज करने वाले हैं ज्यादातर। यस मैम। तो एक चीज मेरी ध्यान रखना बच्चों, जो मैं बोल रही हूँ, इधर आओ, क्या लिखा हुआ है, द मोर रिएक्टिव क्लोरीन फ्री रेडिकल। जो आपका क्लोरीन ये होता है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ध्यान से सुनना जो मैं बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। और मोर रिएक्टिव होता है तो लेस सिलेक्टिव होता है, अभी समझाती हूँ क्या मतलब है मेरे इस बात का। और अगर मैं बात करूंगी ब्रोमीन का, तो ये क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है और मोर सिलेक्टिव होता है। ये ध्यान रखना जिंदगी भर, मतलब जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे। मतलब कि एक बात बताओ, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा हर किसी के साथ रिएक्ट कर लेगा, रास्ते में कोई भी आए, मतलब ज्यादा सिलेक्टिव नहीं है वो, है ना। और अगर मान लो कोई रिएक्टिव कम है, तो भैया वो स्पेशल बंदों के साथ ही दोस्ती करेगा फिर, ठीक है। तो जो लेस रिएक्टिव होंगे मोर सिलेक्टिव होंगे, और जो मोर रिएक्टिव होंगे वो लेस सिलेक्टिव होंगे। क्या ये दोनों का मीनिंग समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। बाकी बच्चे, मेरे को बाकियों की आवाज नहीं आ रही, या बाकियों का थम्स अप नहीं दिखाई दे रहा। मुस्कान, अंकित, अनम, फर्स्ट स्लाइड दिखाना। फर्स्ट स्लाइड ये लो बेटा, ठीक है। अनम, कोमल, पीयूष, सृष्टि, महक, ओके, दक्ष, सोनिया, रिया, पुष्कर, चिंकी, कविता, जुबैर, ओके। बाकी अंजलि राव, ओके। बार बार एक स्टूडेंट एक ही बार करेगा थम्स अप। हर्ष, चिंकी, ओके, रीवा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है ना, इतना देखो, धीरे धीरे समझना है, ज्यादा नहीं लेना। इजी क्वेश्चन आता है नीट में, अभी मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगी। अब आओ यहाँ पे आते हैं ये, ठीक है। तो बच्चे अब ना मैं आपको ना कुछ कुछ चीजें बता रही हूँ, ये आपके नोट्स के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और देखो बच्चे, एक काम करते हैं, ये आपके नोट्स के लिए अच्छा, आप इसको नोट्स में नोट डाउन कर लेना, मैं अब इसको अपनी लैंग्वेज से समझाऊंगी, ठीक है जी, ठीक है, ओके। क्योंकि इसमें अगर मैं डायरेक्ट बता दूंगी तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो पहले मैं क्या करूंगी, एग्जांपल्स दिखाऊंगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देन आप लोगों को इस पे लेके आऊंगी दोबारा, ठीक है। चल यस। आइए बेटा, ध्यान से सुनिए। अब जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जो मैं कल से पढ़ा रही हूँ आपको, इसमें कैसे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। एक टाइप के क्वेश्चन ये बनते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स, एक टाइप का ये क्वेश्चन बनता है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये बनता है कि हाउ टू फाइंड मेजर प्रोडक्ट, कि आप मेजर प्रोडक्ट जो है वो कैसे फाइंड आउट करोगे। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब ध्यान से सुनना, इधर आओ,
मोनो हेलोजेनेटेड का मतलब क्या है? प्रोडक्ट में एक ही हेलोजन लगेगा, यही मतलब हुआ। यस मैम। ठीक है, आइए तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये आपके पास प्रोपेन है, तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है कि कहाँ कहाँ पे आप एक्स लगा सकते हो? कोई मुझे बताएगा कहाँ कहाँ पे? चलो ये मैं करा देती हूँ। एक आपके पास यहाँ पॉसिबिलिटी है, एक इस वाले CH को बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हो और एक इस वाले को। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस मैम। यस मैम। क्योंकि यहाँ ये वाला और ये वाला सेम है। ध्यान से सुन लो, समझ में नहीं आएगा वरना मैं बहुत ध्यान से बहुत धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ। यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, एक ही बात है। और एक यहाँ से निकल सकता है, यानी कि मेरे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे। मैं उनकी शक्लें दिखा रही हूँ आप लोगों को। एक तो बनेगा ये, यहाँ पे मैंने एक्स ले लिया, एक्स हो सकता है क्लोरीन ब्रोमीन, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। और एक बनेगा ये, देखो बच्चों। यस मैम। ठीक है, अच्छा अब इसमें से मेजर कौन सा होगा, मतलब इसमें कौन ज्यादा बनेगा कौन कम बनेगा, वो मैं आगे चल के बताऊंगी। अभी पहले ये देखो। अब देखो, इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। मैं यहाँ कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देती हूँ मैं। एक्सक्लूडिंग, जिसको पढ़ना है क्लास में वही रही है, जिसको नहीं पढ़ना वो जा सकता है, क्योंकि टॉपिक है बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट और कोई नहीं बताएगा ना, एनसीईआरटी में कहीं नहीं है ये। ठीक है, बुक्स में है बट एनसीईआरटी वगैरह में नहीं है। एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर का क्या मतलब? बच्चे मैंने दो तरह के स्टीरियो आइसोमर बताए हैं आपको, एक तो सिस ट्रांस मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की मैंने आप लोगों को वीडियोस भेजी थी, तो जो नहीं करके आया वो नहीं, क्यों नहीं करके आया, वो आप लोगों की बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, हालांकि बहुत ज्यादा तो यूज नहीं करवा रही हूँ, लेकिन हल्का फुल्का आपको आइडिया होना चाहिए। तो अगर आपको वो बोले एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, मतलब आपको सिंपल ये बताना है स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बन रहे हैं, तो बच्चों एक ये और एक ये, तो दो आ जाएगा आंसर। देखिए बच्चों, जिसने मेरी आइसोमेरिज्म की वीडियो देखी है, जितना मैंने क्लास में पढ़ाया और जितना मैंने वीडियोस भेजी हैं आपको 3, तो आप लोगों को आ जाएगा समझ में। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है एक इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। अब आप वो कह रहे हैं कि स्टीरियो आइसोमर काउंट करके बताओ हमें कितने होंगे। तो पहला तो मैं हमने पढ़ाया था ज्योमेट्रिकल। अब ज्योमेट्रिकल तो यहाँ पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि एल्कीन नहीं बनी हुई। गेटिंग माय पॉइंट और नोट? यस मैम। ठीक है, उसके बाद हमें चेक करना है कि क्या कोई यहाँ पे कायरल कार्बन। अब कायरल कैसा होता है मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। चलो, कायरल का मतलब होता है बच्चे, अगर एक ही कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, 4 डिफरेंट G1 G2 G3 G4, इसका मतलब है 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं और वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन बोलते हैं। सच्ची बताओ किसने मेरी वीडियोस देखी थी? वो हैंड रेज करिए, जिसने मेरी वीडियोस देखी थी हैंड रेज करो। तनिष्का एंड हुस्नवाज। ओके, मुस्कान, अनम, नंदनी, खुशी ने देखी थी। 6 बच्चों ने देखी थी। बाकी लोग क्या करने आए हो फिर क्लास में? तुम लोग, तुम क्या सोचते हो एक एक चीज तुम लोगों को वो करी जाएगा? जब टीचर कुछ बोल रहा है तो इट मीन्स वो कुछ सोच समझ के बोल रहा होगा ना। आप लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यहाँ पे मैं आप लोगों को ट्यूशंस नहीं बढ़ा रही हूँ। ठीक है, जो टीचर देता है वो तो करना पड़ेगा आप लोगों को। नहीं करके आओगे तो फिर कुछ समझ ही नहीं आएगा, बैठे रहो बेशक क्लास में। ठीक है, अब जैसे हमारे हैंड्स है, मेरा ये हैंड है, कायरल है ये। ठीक है, एक बात बताओ, जब इस हैंड की आप मिरर में देखोगे इसको, तो ये आपको राइट हैंड दिखाई देगा। तो ये आपस में क्या होती है? मिरर इमेजेस होती है। क्या होती है? आपस में मिरर इमेज। मिरर में इसको देखोगे तो राइट हैंड की तरह दिखाई देगा। कभी देखा होगा, किसी ने नोटिस किया है क्या? ठीक है, अब अगर मान लो मैं इस हैंड को इसके ऊपर लेके आऊं, तो क्या ये इस हैंड के ऊपर सुपर इम्पोज हो रहा है? नो मैम। नहीं हो रहा, क्योंकि देखो मेरा एक ये थंब यहाँ, एक यहाँ, तो ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं हम? कायरल है मेरे हैंड, और क्या है? इनेंशियोमर है। क्या है? मैं एक बार एक स्लाइड अलग ले लेती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। एक मिनट, मैंने क्या बोला अभी? आपको कायरल बताया। कायरल का मतलब क्या है? जो कार्बन होगा वो sp3 होना चाहिए। ठीक है, हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप्स। डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, ठीक है। अब कायरल है, देखो मान लेते हैं ये है मेरे पास, बच्चे ध्यान से सुनना। ये है सपोज, ये कायरल है। यस मैम, ये तो कायरल है, 4 अलग अलग ग्रुप हैं। इसकी मिरर इमेज बनाओ।
मिरर इमेज को ऐसे दिखाते हैं, है ना। जो आपका राइट हैंड साइड है मिरर में, वो लेफ्ट हैंड साइड दिखेगा। ये तो बहुत बेसिक नहीं बता रही हूँ, सही बता रही हूँ ना, इतना तो समझ पा रहे हो क्या Yes, बोल रही हूँ मैं? यस ठीक है, मैम। इस तरीके से दिखेगा। अब एक काम करो, इसको इसके ऊपर ऐसे कर दो, सुपर इम्पोज करा दो, ठीक है, हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। जब आप इसको No, जब ma'am. आप रखोगे तो ये जो OH है, इधर देखो, ये जो OH है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपस में क्या है, नॉन, लिखो लिखो, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, ठीक है, मिरर इमेजेस, इनको हम बोलते हैं इनेंशियोमर। क्या बोलते हैं? इनेंशियोमर। और ये क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और ध्यान रखो, कहीं पे क्लाउड बना के रख लो, अगर एक ही कायरल कार्बन एटम है, ठीक है, अगर एक ही कायरल कार्बन है, if there is only one chiral carbon, then molecule is always optically active. If there is only one chiral carbon, then molecule is always, जो पढ़ के आया उसको समझ में आ रहा है, मुझे पता है, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। अच्छा, ओके। अब आप लोगों ने सुना होगा उस वीडियो में, मैंने एक पोलैरीमीटर करके एक एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस किया हुआ है, पोलैरीमीटर करके एक एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस किया हुआ है, सुना है किसी ने? तनिष्का ही है वो थम्स अप कर रही है, बाकी लोगों ने सुना है क्या? झूठा थम्स अप मत देना बस, ठीक है। तो मैंने उस पोलैरीमीटर में क्या किया बेटा, देखो, जब आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हो, अगर आपको पहचानना है कि आपने जो सैंपल लिया है उसमें क्या होती है, एक ट्यूब होती है जिसमें आप बहुत बड़ा होता है वो एपरेटस, उसमें सैंपल, उसमें जो है ट्यूब होती है, उसके अंदर आप अपना सैंपल डालते हो। अगर आप चाहते हो जानना कि आपका जो सैंपल है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकली इनएक्टिव, दो टर्म्स हम यूज करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव, जैसे आप उसको देखते हो ना, पोलैरीमीटर इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आप देखते हो, लेंस के थ्रू देखते हो, अगर आपका सैंपल ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो वो क्या करेगा, प्लेन पोलराइज लाइट को राइट या लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करेगा, जिसको मैंने डेक्स्ट्रो लीवो रोटेटरी के नाम से बोला है। अगर आपका सैंपल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो वो किसी डायरेक्शन में भी मूव नहीं करेगा, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। नहीं बेटा, मैंने ग्रुप में भेजी थी, बिटली लिंक पे क्लास 12th में ऐड है, आप क्लास 12th के यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। अच्छा, तो यानी कि इधर आओ, बस मेरे को इतनी सी बात बतानी है तुम्हें, बस एक छोटी सी बात रखो, अगर कार्बन कायरल है, इधर आओ, अगर कार्बन कायरल है तो वो क्या करेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को दो डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या तो राइट हैंड साइड रोटेट करेगा, या लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करेगा, ठीक है। जैसे देखो ना, इधर आओ बच्चों, ये कायरल था, इसकी दो बन गई ना, एक ये बन गई और एक ये बन गई, यानी कि मुझे दो कंपाउंड मिलेंगे अब, है ना। यस मैम। बस यही ध्यान रखना है, इतनी छोटी सी बात आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अगर कायरल कार्बन है तो उसके एक नहीं दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक उसकी मिरर इमेज भी तो मिलेगी, बस ये छोटी सी बात ध्यान रख सकते हैं। यस मैम। बाकी बच्चे ये कि छोटी सी बात मेरी ध्यान रख सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन करने, Yes, ma'am. बस इतना। मैम एक आर और एस भी तो था, हाँ जी बेटा, एक आर और एस भी तो था। हाँ वही है, मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि बहुत बच्चों ने वो पढ़ा नहीं है ना, इसलिए जितना जरूरी है सिर्फ उतना ही बता रही हूँ बेटा, ठीक है। हाँ, एक अगर आर होगा तो दूसरा एस होगा, मतलब तनिष्का तुम्हें बता रही हूँ, ठीक है। तो बच्चे ये कायरल कार्बन है, एक बार चेक करो है या नहीं Yes. है, सोच के बताना। नहीं नो मैम, नहीं नो है, मैम। नहीं। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स लगा हुआ एक एच, बट ये दोनों ग्रुप क्या है, सेम है, CH3 यानी कि कायरल नहीं है। तो अगर स्टीरियो आइसोमेरिज्म आप इंक्लूड करो तो भी आंसर क्या आएगा, दो ही आएगा, समझे। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये मैं ही कराऊंगी, ठीक है। इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है, पहले तो ये देखो कौन कौन से वाले आप हाइड्रोजन को हटा के एक्स लगा सकते हो, सोचो। मैम दो पोजीशन पे, या तो इस पे लगाओ या इस पे, एक ही बात है, या इस पे लगाओ या इस पे, एक ही बात है। तो देखो मैं दोनों बना रही हूँ, इधर एक तो यहाँ बना दो और एक बना दो यहाँ, ठीक है। यस यस, ठीक है। अब वही दो क्वेश्चन तुमसे पूछेगा एग्जामिनर, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। आपको स्टीरियो आइसोमर नहीं बताने, इसका मतलब ये होता है
और एक वो आपसे पूछेगा इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। तो एक्सक्लूडिंग में क्या होगा मेरा आंसर बच्चों? 2 2 या 1? मैम 2 1 कैसे होगा तनिष्का? 2 एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा। और अगर मैं स्टीरियो आइसोमर इंक्लूड कर लूं तो चेक करो कायरल है क्या? यस मैम, ये कायरल है, यस मैम। ये नहीं है। तो इसके 2 काउंट करेंगे, इसके 2 काउंट करेंगे तो 2 ये हो जाएंगे, एक ये, तो कितने हो जाएंगे? 3। 3 मुझे 2 मिलेंगे, एक डी वाला मिलेगा और एक एल वाला, मिरर इमेज मिलेगी ना उसकी। चलिए अब ये वाला आप करो, ये वाला तुम करो। मैम इन दोनों की अलग अलग मिरर इमेज होगी ना, तो 4 होंगे ना। 4 कैसे होंगे? 2 तो ये हो गए और एक ये हो गया, दोनों के अलग अलग तो ना, इसी की मिरर मैम एक इमेज मिलेगी कायरल ना। है उसका बस। हाँ, कायरल की 2 मिलेंगी और एक इसकी मिले, मतलब एक ये वाला होगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे ना बेटा। यस मैम। हाँ चलो ये वाला करो, ये थर्ड वाला मैम मैं बताऊं ये वाला? इसके अंदर 3 मैम हो गया। पोजीशन है ना। 3 पोजीशन है, ओके। हाँ बाकियों को देखते हैं, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। चिंकी, मैम रिया 4 पोजीशन। 4 पोजीशन, चलो देखते हैं। हाँ जी 4 हैं। 4 कौन कौन कह रहा है? 4 कौन कौन कह रहा है? 3 है, रिवाइज सिंह 3, सॉरी रिवाइज सिंह। यस मैम 3 बन रहे हैं मेरे। ठीक है Yes, ma'am. चलिए बेटा इधर आइए। एक ये देखो ना, इस कार्बन पे 2 ये लगे हुए हैं CH3 CH3, तो आप किसी से भी निकाल लो, मान लेते हैं मैं इसमें से निकाल लेती हूँ, है ना। और एक आप यहाँ से निकाल लो, ये तो अलग है ना, डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन है भैया, ध्यान से देखना। यस मैम। ठीक है, एक आप यहाँ से निकाल लो, कितने हो गए? 3। एक ये भी तो है भैया, यहाँ पे भी तो H है, एक यहाँ से निकाल सकते हो, तो 4 बनेंगे डिफरेंट। समझे कि नहीं समझे? मैम एक वो जो ऊपर वाला और वो जो साइड वाला वो तो सेम ही है ना। कौन से वाला? मैम ये जो ये वाला? ब्रांच ये वाला वाला? और एक साइड वाला। नहीं ये अलग है, इधर आओ। यहाँ पे देखो ना, CH3 के साथ ही कार्बन 1 हाइड्रोजन है, जबकि इस वाले कार्बन के साथ जो कार्बन है उस पे 2 हाइड्रोजन है, सेम कैसे हो गए? अच्छा तो मैं है ना, ये 6, इधर आओ इधर आओ, ये 6 एक टाइप के हाइड्रोजन है और ये 3 एक टाइप के हाइड्रोजन है। लिखो इसको अपनी नोटबुक में, नीट का ही तो PYQ है। तो ओके मैम। समझे सारे? अगर ये गलती होती है नॉर्मल है, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि आप सीख रहे हो। तो इसमें 2 टाइप के प्राइमरी हाइड्रोजन है, एक 6 टाइप के अलग हैं, 3 टाइप के अलग हैं। ठीक है, मतलब 3 टाइप के अलग मतलब 6 ये हो गए और 3 ये हो गए, कहने का मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बन सकते, जल्दी से बना दो 4। एक तो ये बना दूंगी मैं, मेरे से पहले बनाओ आप लोग। मैम हो गया। और एक बना लो ये। मैं देखो मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए मेरे को छोटा छोटा बनाना पड़ेगा। आप लोग थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, अब आपको बताने हैं, देखो अगर मैं बात करूंगी एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर तो आंसर विल बी 4, 4। बट अगर इंक्लूडिंग करूंगी तो आपको चेक करना है कायरल कार्बन है क्या। चलिए पहले वाले में बताइए, कायरल कार्बन है? नो मैम। ये रहा 1 2 3 4, ये रहा। यस मैम। अच्छा इसमें है, सेकंड वाले में है? नो मैम। नो मैम, शाबाश। थर्ड वाले में है? यस यस मैम। मैम। यस मैम। यस मैम। फोर्थ वाले में है? नो मैम। नो मैम। वेरी गुड। तो कितने हो गए देखो, 1, इसके 2 काउंट करोगे 3 4 5 6, तो टोटल कितने हो गए? इसमें 6 हो गए इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। तो यहाँ पे लिख लेना, मेरे पास स्पेस नहीं है। ठीक है, मैं कहाँ लिख के दूं? मैम 5 है ना। 5 नहीं 6 बेटा। 2 ये हो गए, 2, अरे इधर आओ ना तुम लोग, देखो मेरा पेन कहाँ चल रहा है भाई। 2 इसके हो गए, एक इसका हो गया 3, 2 इसके हो गए 5 और एक ये हो गया 6 हो गए ना टोटल। 2 कायरल है ना यहाँ पे, एक ये वाला है और एक ये वाला है। भैया बताओ आया कि नहीं आया समझ? यस मैम आ गया। यस मैम। यस हाँ, तो यहाँ पे कितने बन रहे, ऊपर लिख रही हूँ मैं, थर्ड वाले में इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर 6 बनेंगे आपके। एक बार खुद बना के देखो, क्योंकि मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है। हाँ
मतलब जो फर्स्ट वाला है इसमें हमने ऊपर वाले के साथ ग्रुप अटैच करा है ना, तो हम ऊपर वाले कार्बन के साथ ही तो देखेंगे ना, अपने वो बीच वाले कार्बन के वेरी साथ नाइस देखेंगे। क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। यही करते हैं बच्चे गलती, तो ध्यान रखना, नहीं आपको नहीं देखना। अगर आप एक बार मोनो हेलोजिनेशन करवा देते हो, अगर उसके करवाने के बाद कहीं और कार्बन पे भी कायरल सेंटर जनरेट होता है तो आप उसको कायरल कंसिडर करोगे। गेटिंग तनिष्का? यस मैम। ठीक है, तो ये वाली बात ध्यान रखना। चलिए आगे चलूं? यस मैम। चलिए, उसके बाद है ये देखिए, फिर मैं क्वेश्चन करवाऊंगी आप लोगों को। ये देखो बच्चे, सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है? सेकंड टाइप का क्वेश्चन ये बनता है कि आपको मान लो प्रोडक्ट बनाना है और मान लो 2 बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, आप कैसे डिसाइड करोगे कि वो मेजर प्रोडक्ट है या माइनर प्रोडक्ट है? तो बच्चे इसमें ना देखो, फ्लोरिनेशन और आयोडोनेशन हम ज्यादा नहीं कराते हैं, फ्लोरिनेशन तो बिल्कुल नहीं करा रहे हैं, और आयोडोनेशन भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है तरीका। तो हम 2 पे ही डिस्कस करेंगे, क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन। और जो नीट में क्वेश्चन आते हैं वो इसी टाइप 2 से ही आते हैं, ठीक है। तो क्लोरिनेशन के लिए बच्चों क्या करना है, मैं एक काम करती हूँ, एक क्वेश्चन लिखती हूँ यहाँ पे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजिली। देखो बच्चे, अगर मैं इसकी क्लोरिनेशन कराती हूँ तो मेरे पास कितने टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट आ सकते हैं इसके? मैम 2 आ सकते हैं। एक तो मैं Cl यहाँ पे लगा दूं और एक Cl यहाँ लगा दूं, ठीक है। अब इसमें से एक मेजर होगा, एक माइनर होगा। मैम कैसे पता लगाएंगे? इससे पता लगाएंगे, इधर आओ। ये आरपी क्या है अपनी नोटबुक में लिखेंगे सारे। आरपी क्या है? रेट ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन, रेट ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन एंड रेट ऑफ टर्शियरी हाइड्रोजन। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है मैम, ये लर्न करनी है। यस, आपको क्लोरिनेशन के लिए लर्न करनी है ये, ठीक है। रेट ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन मतलब प्राइमरी हाइड्रोजन का रेट कितना निकल के आएगा, सेकेंडरी का और टर्शियरी का, दोनों तीनों का जो रेशियो आया वो क्या आया, 1:3.8 रेस टू 5.2। लिखो इसको। आरपी क्या है, आरएस क्या है, आरटी क्या है, लिखिए बेटा। मैम वो 3.8 है या 38? 3.8 है बच्चा, ठीक है। यस यस। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। वैसे क्या होता है, मैं आपको एक तरीका मतलब एक चीज बताती हूँ। अगर आपको निकालना हो कि कितना परसेंटेज बना है, क्योंकि अगर हमें ये पता चल जाएगा कि प्राइमरी कितना परसेंटेज बना है, प्राइमरी हाइड्रोजन का कितना रेट है, सॉरी कितना बना, सेकेंडरी का कितना बना, टर्शियरी का कितना बना, तो हमें पता चल जाएगा कौन कितना ज्यादा अमाउंट में बना। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, लिख लो एक बार, बाकी मैं इसको अपने तरीके से बताऊंगी कि विद इन सेकेंड्स में क्वेश्चन नीट का सोल्व हो जाए। वैसे इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर मैं बात करूं सॉरी परसेंटेज ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एनपीआरपी डिवाइड बाय एनपीआरपी प्लस एनएसआरएस प्लस एनटीआरटी, ठीक है। नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन इनटू रेट ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्राइमरी रेट इनटू रेट प्राइमरी प्लस नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन इनटू रेट ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ टर्शियरी हाइड्रोजन एंड इनटू रेट ऑफ टर्शियरी हाइड्रोजन, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते हो, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? यस मैम। ठीक है। Yes. तो बच्चे आपको क्या करना है, आप ये पेपर में ऐसे थोड़ी ना करोगे, इतना बड़ा बड़ा थोड़ी ना निकालोगे। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस मैम। अगर मान लो आप मुझे ये बता दो कि मैम एनपीआरपी की वैल्यू क्या होगी, एनएसआरएस की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से समझना टॉपिक बहुत डिफरेंट है, एनटीआरटी की वैल्यू क्या होगी, एक बार बताओ, डिनोमिनेटर तो इज ऑलवेज सेम इन ऑल दिस, चाहे आप सेकेंडरी का निकालो, प्राइमरी का निकालो या टर्शियरी का निकालो, बताओ। यस डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा। इसका मतलब अगर न्यूमिनेटर की वैल्यू ज्यादा आती जाएगी तो उसके करस्पॉन्डिंग परसेंटेज ज्यादा आता जाएगा, हाँ या ना? तो क्यों ना हम सिर्फ इनकी वैल्यूज ही निकाल लें, ये निकालने की जरूरत ही नहीं है। बोलो हाँ या ना? यस मैम। अगर जिसकी वैल्यू ज्यादा आएगी इट मींस वो ज्यादा अमाउंट में बना है, खत्म क्वेश्चन। अब निकालोगे कैसे, एनपी निकालोगे कैसे? पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पे नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, CH3 CH3 और यहाँ पे 2 H है, तो ये दोनों प्राइमरी हैं, तो कितने हाइड्रोजन है, 6, बताइए 6 है। यस तो नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन हो गए 6, रेट कितना है प्राइमरी का 1, तो कितना आ गया 6, ठीक है। बहुत ही प्यारा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो समझना चाहता है वही क्लास में रुकेगा, बाकी तो चल भाग जाते हैं। देखो ना 10 बच्चे भाग गए क्लास से,
ठीक है, कोई बात नहीं लक्ष्य। ठीक है, अब आओ सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं बच्चे? 2। आपने कैसे पता लगा रहे हो मैम आप, ये पता कैसे लगा रहे हो सेकेंडरी हाइड्रोजन है? तो बच्चों मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, जैसे आप सेकेंडरी कार्बन देखते हो वैसे ही हाइड्रोजन। आपको सिर्फ ये चेक करना है हाइड्रोजन के साथ वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है। अगर वो 2 कार्बन से अटैच है तो ये वाले सेकेंडरी हाइड्रोजन हो जाएंगे, ये वाले प्राइमरी थे। ठीक है, तो देखो ना, तो कितने हैं? 2, और रेट कितना है बच्चों? 3.8। तो कितना आएगा सोल्व करना? 7.6। यस मैम। नंदनी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ, और वही रही बात नंबर ऑफ टर्शरी हाइड्रोजन, वो तो है ही नहीं, तो कुछ मत लिखो, 0 लिख दो। ठीक है, तो रेट किसका याद आया, मतलब जो परसेंटेज है वो किसका ज्यादा आया बच्चों? NSRS का। यानी कि जो सेकेंडरी वाला है वही क्या होगा? मेजर और माइनर। एक और करना चाहोगे क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है मैम, एक से तो थोड़ा थोड़ा आया समझ में, एक और बता दो। 1 मिनट रुको, ये देखो ये वही क्वेश्चन है जो मैंने बताया है, आप ये वाला करते हैं हम लोग। ठीक है, आइए। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक मेजर एक माइनर। सबसे पहले तो हमें डिसाइड करना है कौन से 2 प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। बताइए मुझे कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है सेकेंड वाली रिएक्शन के लिए? ये मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। मैम एक साइड में और एक सेंटर वाले पे। ठीक है, देखते हैं बेटा। क्लास में सिर्फ 3 ही बच्चों को पढ़ा रही हूँ मैं, बाकी लोग मुझे बताइए कि क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को। ऑर्गेनिक तो ऐसी ही है बेटा, ठीक है, इसलिए मैं स्लो ही करा रही हूँ आप लोगों को, फास्ट तो मैं करा ही नहीं रही हूँ बेटा। हाँ जी, सो रहे हो क्या सारे? पानी पी लो, पानी पी लो, बिकॉज टॉपिक इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन अगर ध्यान से समझोगे तो सबसे इजी यही लगेगा। अभी देखना क्वेश्चन कराऊंगी मैं आप लोगों से। ठीक है, ये देखिए, तो इसमें आपकी 2 पॉसिबिलिटी है, जैसे मेरे को बता रहे हैं, एक यहाँ से निकल सकता है और एक यहाँ से निकल सकता है, एक यहाँ से भी तो निकल सकता है। मैम मैम बट वो ये तो सेम सेम हो जाएगा ना। ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी CS3 है। ठीक है, तो कोई भी निकाल लो, तो मैं ये वाला निकाले तो एक ये वाला, यानी कि 2 पॉसिबिलिटी है बच्चों, एक तो ये वाली पॉसिबिलिटी है और एक ये वाली Yes, ma'am. पॉसिबिलिटी है। चलो 2 बन गए। Yes. अब हमें देखना है मेजर माइनर। रेट कितना था याद करो, रेट में ऊपर लिख दूं क्या? 1 रेशो कितना था, मैं भी भूल गई क्या? हाँ 3.8। 3.8 रेशियो 5.4। चलो निकाल लेते हैं, पहले निकालेंगे NPRP। तो नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 3 3 6 9 9 ही है ना? यस मैम। ठीक है, तो 9 into 1 9 हो गए। ठीक है, और आप कैसे निकालोगे? NSRS निकाल लो। है क्या? मैम, सेकेंडरी वाले हैं? सेकेंडरी वाला है या नहीं है? नो मैम। नहीं है, तो मैम टर्जरी है। वाला है। तो NTRT क्या हो जाएगा? 1 into 5.2, यानी कि 5.2 हो जाएगा। यानी कि मेजर कौन सा बनेगा, प्राइमरी वाला है टर्शरी वाला? प्राइमरी वाला। प्राइमरी ये वाली बात जो अगर आप लोग NCERT पढ़ रहे हैं ना, तो मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि बच्चे इसको मेजर बोल के आएंगे टर्शरी वालों को। क्योंकि वो पता क्या करेंगे कि मैम ये H है, रेडिकल बना दो, यहाँ पे टर्शरी रेडिकल बनेगा, यहाँ पे प्राइमरी बनेगा, तो टर्शरी रेडिकल ज्यादा स्टेबल है तो वही बनेगा। मानते हो कि नहीं? तो 90% बच्चा जो NCERT से पढ़ के जा रहा है वो पक्का मेजर जो है वो ये वाला मार्क करके आएगा, क्योंकि NCERT में ऐसा दे ही नहीं रखा है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ मेक श्योर ये वाले पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो। अब जितने भी ये मैंने लिखी हुई थी ना चीजें, अब आप लोगों को समझ में आ जाएंगी एकदम। ठीक है, यही तो करवा रही हूँ मैं। रिएक्टिविटी ऑफ एनी H एटम इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ दैट काइंड इनटू रिएक्टिविटी ऑफ दैट H, जो मैं रेट से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, और ये चीजें मैंने आप लोगों को बताई दी। यस मैम। चलिए, ये तो बात मैम हो- एक बार वो वाली स्लाइड दिखा दो, पीछे वाली। बेटा इसको लिख लेना ना घर पे जब मैं नोट शेयर करूंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, ये किसके लिए हो गया बच्चे? मैंने देखो क्या बता दिया, पहले टाइप के क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ मोनोहेलोजेनेटेड। अब एग्जामिनर की मर्जी है कि वो कैसा क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन कैसे आता है, वो आपको एक कंपाउंड देगा, आपको कहेगा बताओ भाई टोटल नंबर ऑफ मोनोहेलोजेनेटेड कितने बनेंगे, तो आपको जो डिफरेंट बनेंगे वो बताने हैं। फिर हो सकता है वो ब्रैकेट में लिख दे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो आपको फिर वहां पे कायरल भी देखना पड़ेगा, कायरल तो नहीं है कोई कार्बन। ठीक है, अगर वो कुछ नहीं लिख रहा तो आपको बताना ही नहीं है,
आपको बताना ही नहीं है, सिंपल जो बन रहे हैं वो बताने हैं। अगर वो मेंशन करके दे देगा इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो वहां पे स्टोरी चेंज हो जाएगी, फिर ट्विस्ट आ जाएगा कहानी में। ठीक है। सेकंड टाइप के बनते हैं कि अगर मान लो आपके एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो हाउ यू डिटरमाइन विच वन इज मेजर और विच वन इज माइनर। तो सबसे पहला केस है क्लोरिनेशन का। तो आपको ये रेट ध्यान रखने हैं इसके। आपको क्या करना है, एनपी आरपी निकालना है, एनएसआरएस निकालना है, एनटीआरटी निकालना है। ठीक है। प्राइमरी हाइड्रोजन कैसे लोगे, ध्यान रखना, ये सेम टाइप के है ना, सेम टाइप के अलग लेने हैं, डिफरेंट टाइप के अलग लेने हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगी आप लोगों को वैसा। ठीक है। उसके बाद है ब्रोमिनेशन। आओ बच्चा, ब्रोमिनेशन। अब ब्रोमिनेशन के लिए क्या करना है, एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज आप लोगों के सामने है ये वाला और एक है ये वाला, सेम एग्जांपल करवा रही हूँ जो उसमें करवाया था। यहाँ पे आपने Br2 डाल दिया सनलाइट की प्रेजेंस में, और यहाँ पे भी। ठीक है बच्चों, तो इसके दो प्रोडक्ट आपने ही मुझे बताए थे, एक तो ये बन सकता है और एक ये बन सकता है, और इसमें एक ये बन सकता है और एक ये बन सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको एनपीआरपी निकालने की जरूरत नहीं है, पता क्यों, आ जाओ, तभी तो ये सबसे इजी होता है ब्रोमिनेशन वाला। यहाँ पे जो रेट है देखो, प्राइमरी का 1:82:1600 है, यानी कि टर्शरी का जो है कितना ज्यादा है। ठीक है, इतना ज्यादा है कि हमेशा ही ज्यादा आएगा, बेशक आप उस फॉर्मूले से निकालो या ना निकालो, यानी कि इसमें ऑलवेज फॉर्म टर्शरी वाला बनेगा इसमें। हाँ जी बेटा, अगर टर्शरी ही ना हो, क्या बेटा, अगर टर्शरी हो ही ना, टर्शरी नहीं हो तो सेकेंडरी बनेगा फिर। जैसे इसमें देखो, इसमें टर्शरी नहीं था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, ठीक है, तो ये सेकेंडरी वाला यही क्या होगा बच्चों, मेजर होगा, और ये क्या होगा, माइनर। सेम यहाँ पे मेजर और माइनर। ये कितना आसान है ना, देखना। यस ठीक है, ऑलवेज, या ऐसे लिख लो, ऑलवेज टर्शरी मेजर। क्योंकि एक्सपेरिमेंटल, एक मिनट, इसका जो एक्सपेरिमेंटल रेट है टर्शरी की टूवर्ड्स, वो बहुत ज्यादा है। आप उससे भी निकालोगे एनपीआरपी ये करके भी, तो उससे भी वही आएगा, लेकिन इसके लिए आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। बट फॉर क्लोरिनेशन आप लोगों को ये अप्रोच यहाँ पे लगानी पड़ेगी। हाँ बोलो मैम, इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? किस क्वेश्चन में, मैम मतलब इन दोनों केस में इन दोनों में difference सिर्फ आपका ये डिफरेंस है कि इसमें आप क्लोरिनेशन करा रहे हो, इसमें आप ब्रोमिनेशन करा रहे हो। तो क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन कराने पे ही प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, यही तो मैं बोल रही थी। ब्रोमिनेशन जो है क्या है, लेस रिएक्टिव है, मोर सिलेक्टिव है। क्लोरीन वाला मोर रिएक्टिव है, लेस सिलेक्टिव है, यही तो मैंने बोला था। ओके मैम। यही जो मैंने वहां पे बात बोली थी ना, वो यही चीजें तो है। ठीक है, तो आपको मैं 10 सेकंड दे रही हूँ, रिवाइज कर लो इसको कि क्या कराया है मैंने। सुहानी बोलो तुम। मैम शिवानी ने रेजर किया है। अच्छा हाँ शिवानी, मैम डोमिनेशन भी, इसमें भी ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है क्या? हो सकता है, बट तुम्हें नहीं लगाना है, तुम्हें सिर्फ डायरेक्ट ऐसे ध्यान रखना है। सिर्फ क्लोरिनेशन के लिए तुम्हें ये वाली चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, ओके मैम। चलिए ये क्वेश्चन है, ये तुम लोग करोगे। तुम्हें मैं दे रही हूँ कितने, 40 सेकंड ले लो, 40 सेकंड दे रही हूँ, अभी 7:53 हुए हैं। और 8:20 तक क्लास लूंगी, क्योंकि तुम लोगों के डाउट्स बहुत रहते हैं, तो इसलिए क्लास ज्यादा देर चलती है, वरना बहुत छोटा टॉपिक है आज का। आपको फर्स्ट वाले में बताना मेजर क्या होगा, और सेकंड वाले में बताना मेजर क्या होगा। मैम फर्स्ट वाले में तो 4 केस बनेंगे नहीं ना? नहीं, आपको नहीं बताना है, पता नहीं, आप लोग बनाइए। केसेस चाहे कितने भी बने, मुझे आप लोगों को मुझे बताना है मेजर कौन सा होगा। अच्छा ओके मैम। हम्म, कोमल आप बताओ, इतनी देर वेट नहीं कर सकती हूँ मैं, कोमल बताओ। मैम इस पे ना 2 केस बनेंगे और जो सबसे ऊपर वाले कार्बन पे जब ब्रोमीन लगेगा तो वो
टर्शियरी बनाएगा। कौन सा, ये वाला जो चुप बैठे हैं ना, पढ़ लो भाई। मैम ये वो वाला, सबसे ऊपर है। यस मैम यही वाला। यस मैम यही वाला। ठीक है, ये वाला बनेगा क्योंकि यही यहाँ से आप जब H निकालोगे तो टर्शियरी वाला रेडिकल बनेगा, तो यस मेजर ये बनेगा। हालांकि बन और भी सकते हैं बट हमसे मेजर पूछा है। इस वाले में बताओ, इसमें आपको NP-RP निकालने पड़ेंगे। मैम इसके अंदर सबसे साइड वाले में लगाएंगे यहाँ पे यस मैम। ठीक है, देखते हैं। टर्शरी वाला तो है ही नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ। है क्या टर्शरी? यस मैम। ठीक है, यस मैम मैम। बीच में नॉट पे है। देखिए बच्चे, देखो जब आप NP-RP निकालेंगे ना, अगर किसी ने यहाँ पे लिखा है 3, 3, 6 और 9 लिखा है क्या, ऐसा किसी ने 9 लिया है क्या NP किसी ने? यस मैम। गलत लिया आप लोगों ने। 9 कैसे लिया? आपको वो एक टाइप के, वाला नहीं लेना था। हाँ आपको एक टाइप के हाइड्रोजन अलग लेना है, एक टाइप के हाइड्रोजन अलग लेना है। यहाँ पे क्या CH3 CH3, ये 6 एक टाइप के हैं और ये 3 अलग टाइप के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 6 लिखोगे इंटू 1 होता है ना, 1:3.8:5.2। ठीक है, एक लोगे आप NP-RP-, ये 3:1 लोगे फिर। यस मैम। ठीक है, अच्छा सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं? 2, मतलब सेकेंडरी के लिए आपके 2 होंगे, तो यहाँ पे 2:3.8 और इसके लिए 1:3.2। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आ रही है? अब बता दो रीवा, रीवा बताओ बेटा। सेकेंडरी मैम, सेकेंडरी। सेकेंडरी वाला क्या होगा मेरे बच्चों? मेजर होगा। तो मैं मैम ये हाइड्रोजन 6 कैसे लिया आपने? 6 है ना, ये 3 और 3 6 बेटा। मैम प्राइमरी वाला वो CH3 को नहीं काउंट करेंगे? ये वाला यस मैम। बेटा वो अलग टाइप का है, ये अलग टाइप के, मतलब ये एक टाइप के 6 हाइड्रोजन, ये अलग टाइप के 3 हाइड्रोजन है, तो उसको तो अलग लोगे ना बेटा। समझे मेरी बात को, क्या बोल रही हूं मैं? ये 6 एक टाइप के हैं और ये 3 अलग टाइप के। आपको आप 9 कैसे काउंट कर सकते हो इसको? ये देखो, मैम अलग टाइप क्या हुआ के था मैंने, ये देखो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ दैट काइंड। समझे? कहाँ गया ये रहा। अब देखो ध्यान से, ओके मैम। ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो, जेई में आया था ये। द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फोटो कैटेलाइज, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराइए, ब्रोमिनेशन कराइए 2-मिथाइल ब्यूटेन की। आपको बताना है प्रोडक्ट क्या होगा, सिर्फ हैंड रेस करना है, जिससे पूछना हो वो मैं पूछूंगी बेटा। मेजर वर्ड बताना है। हाँ मेजर। आप लोग मुझे 8-12 पे रोक देना, 8-12 पे हम समराइज करेंगे बेशक जितना भी हो। वैसे तो आज मेरे को सारा ही कराना था, बहुत ज्यादा नहीं था टॉपिक, बट ठीक है, एक दो छोटी मोटी चीजें वो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ट्राई करेंगे कंप्लीट हो जाए, डिपेंड करता है आप लोगों को बेटा। ठीक है, देखो बताओ इसका आंसर, हैंड रेस करो। कोमल ने कर लिया है, वेरी गुड। क्या बोलते हैं, सृष्टि ने कर लिया, अनम ने, दक्ष ने, कोमल ने, ओके, नंदनी ने, आनिया, अंजलि, अंकित, अयान, हर्ष, इतने बच्चे बैठे हो, हर्षित, महक, बोलते ही नहीं हो आप लोग तो। खुशी, कोई तो बताओ। अंजलि आप बताएंगी? अंजलि राव। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कैसे बनाया बेटा? वो टर्शरी होगा। शाबाश, बहुत ही बढ़िया। 2-मिथाइल ब्यूटेन बनाओगे, और ब्रोमिनेशन में आपको कुछ नहीं देखना होता, सिंपल टर्शरी वाला बना देना है। ठीक है, और टर्शरी वाला क्या होगा, यहीं पे रेडिकल जनरेट होगा टर्शरी वाला, ये देखिए रहा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा दोगे आप, ब्रोमीन लगा दोगे, तो आपका आंसर आएगा 2-ब्रोमो 2-मिथाइल ब्यूटेन। तो यस, वेरी गुड, शाबाश अंजलि, बहुत बढ़िया आंसर किया है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रेशन की। अब ऐसा ही, अब जो मेन था ना वो हो गया, अब ऐसे रह गए हैं जहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, अब बहुत सिंपल सिंपल रिएक्शन रह गई, तो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट आप लोगों ने समझ लिया, अब थोड़ा सा ध्यान रखने वाला पार्ट समझना है। पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला पार्ट, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट हाँ एनसीईआरटी में है तो पढ़ना पड़ेगा बेटा। तो देखो,
इसमें लिखा हुआ है नाइट्रेशन वेपर फेज में करानी है आपको, जब वेपर्स बनेंगे तब नाइट्रेशन करानी है। किसकी प्रेजेंस में करानी है, ध्यान रखना, नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में करानी है। टेम्परेचर जो है ज्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने शायद आप लोगों को पहले भी बताया था, अगर ऑर्डिनरी टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कराओगे तो नहीं होगी, क्योंकि CH बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आपको रिएक्शन करवानी है तो कुछ ना कुछ ड्रास्टिक कंडीशन आप लोगों को देनी पड़ेगी, तो इसलिए उन्होंने लिखा है आपको वेपर फेज में, मतलब टेम्परेचर जब आप बहुत ज्यादा कर दोगे, अराउंड 400 से 500 डिग्री सेल्सियस कर दोगे, तब रिएक्शन होगी। ठीक है, अच्छा, तो इसमें करना क्या है, ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होती है, ध्यान से आओ। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन विद NO2 ग्रुप। फ्री रेडिकल में हमने क्या किया था, हाइड्रोजन को लगा के X लगाया था। इसमें क्या करना है, हाइड्रोजन को हटा के क्या लगाना है, NO2 लगाना है। लिख दो, हाइड्रोजन को हटाकर, सिंपल है, बहुत सिंपल है, NO2 लगाना है, बस NO2 लगाना है। ठीक है, ओके मैम। अब देखो एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। जैसे देखो एक एग्जांपल है, यहाँ पे लिखा भी होगा शायद मैंने, चलो यहाँ पे करके दिखाती हूँ। एक एग्जांपल है, ये है तुम्हारे पास, क्या है ये, ब्यूटेन है, देखो बच्चे। यस ठीक है, तो वही H को हटा के, अब यहाँ कितनी पॉसिबिलिटी है बच्चों, या तो ये हटा सकते हो या ये, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो एक मैंने ये बना दिया और एक मैंने ये बना दिया। यस मैम। ठीक है, ये तो कब था, जब आपने CH बॉन्ड ब्रेकिंग करवाई। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे आप टेम्परेचर क्योंकि बहुत ज्यादा ले रहे हो, इधर आओ, सिंस द रिएक्शन इज कैरिड एट हाई टेम्परेचर, तो यहाँ पे क्या है, CC बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है, तो वहां पे अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसे इधर आओ, दो तो ये मिल गए, अब यहाँ पे देखो क्या पॉसिबिलिटी है, या तो ये वाला CC बॉन्ड ब्रेक कर दो, तो एक क्या बन जाएगा, इधर आओ, एक ये बन जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा नाइट्रो, और एक आ जाएगा CH3NO2। देखो एक बार, यस यस मैम। ठीक है, अब एक और कैसे ब्रेक कर सकते हो, रुको मैं एक और कर देती हूँ, एक ऐसे कर सकते हो। यस मैम। तो इसके दो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, बना के दिखाओ मुझे, ऐसे बन जाएंगे ना। यस मैम, और यहाँ पे NO। यस मैम। दो मोल मिल जाएंगे मुझे इसके। तो यानी कि आपसे क्या पूछेगा वो, बताओ भैया टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे, कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6, कितने बन गए टोटल, सॉरी 5 5, ये दोनों तो सेम है ना। सृष्टि बोलो, मैम ये फर्स्ट वाले में आपने CH3NO2 कैसे बनाया, मतलब कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया? ये किया ना, C के बीच में वाला, अच्छा ओके वो मैम। पॉसिबिलिटी थी ना, या तो यहाँ से ब्रेक कर दो या सिमेट्रिकल ब्रेक कर दो, तो ये मुझे पॉसिबल प्रोडक्ट मिलेंगे। तो ये रिएक्शन मैं फिर बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, भूल भी जाओगे कोई लेना देना नहीं है, बस जब नोट्स रिवाइज करो तो एक बार पढ़ लेना, क्वेश्चन नहीं आता है। आप लोग देखेंगे कि मैंने इससे एक भी क्वेश्चन नहीं दिया, मैंने बहुत ढूंढा कि कोई एक क्वेश्चन मिल जाए, मुझे मिला ही नहीं मेरे को, समझ सकते हो, कभी क्वेश्चन आया ही नहीं इस पे। ठीक है, लेकिन करवा इसलिए रही हूँ NCERT में, तो अगर रीडिंग करोगे तो समझ में आ जाएगा मैम ने क्या बताया था। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से एक लिख दिया यहाँ पे क्वेश्चन, ताकि तुम समझ पाओ चीजों को। ठीक है जी, चलिए, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है, बस ये ध्यान रखना, कंसंट्रेटेड HNO3 वेपर फेस में करानी है। ठीक है, थम्स अप देते चलो, थम्स अप देते चलो बच्चों। चलो, अब क्या करानी है आपको, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या है, H को हटाकर SO3H लगाना है। जैसे नाइट्रेशन में H को हटाकर NO2 लगाना था, हेलोजिनेशन में H को हटाकर X लगाना था, वैसे ही सल्फोनेशन में H को हटाकर SO3H लगाना है। इसमें आप क्या लेते हो, फ्यूमिंग H2SO4। ठीक है, H2SO4 लेते हो, या ओलियम ये भी ले सकते हो, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे कि इधर आओ, मान लेते हैं मेरे पास ये है, एल्केन है, और SO3H को मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, देखो। यस मैम। ठीक है, लिख सकती हूँ ना, एक मिनट को, एक मिनट को, सॉरी, SO3H, क्योंकि H2SO4 लेते हैं ना, H2SO4। अब क्या करो, यहां से पानी निकाल दो, क्या बन जाएगा, बस यही तो बनाना था हमने। ठीक है, यही तो Yes, बनाना था हमने। ठीक है, तो ये वाली चीज जो है आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है जी,
ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक ये चीज लिखी हुई है, द ब्रांच लोअर एल्केन्स एंड हायर एल्केन्स रिएक्ट टू गिव एल्केन सल्फोनिक एसिड। मतलब हायर एल्केन का मतलब क्या, नंबर ऑफ कार्बन जो है ज्यादा होंगे, या जो लोअर एल्केन्स होंगे जिसमें ब्रांचिंग होगी वो आपको एल्केन सल्फोनिक एसिड मिलेगा। ये एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है। आपने एक ऑक्टेन नंबर सुना होगा, इंडस्ट्री में यूज करते हैं ऑक्टेन नंबर, सुना है किसी ने? नहीं सुना? अच्छा, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ वो क्या बोलते हैं। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी ना उतना ज्यादा ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा, और ऑक्टेन नंबर ज्यादा होना मतलब अच्छा रहता है, जो फ्यूल की एफिशिएंसी होती है वो ज्यादा होती है। कहीं पे लिखा मिले तो देख लेना, हालांकि ये लोअर क्लासेस में पढ़ाया जाता है ऑक्टेन नंबर, ठीक है। सिर्फ एनसीईआरटी में हो सकता है लिखा हुआ मिले, तो सिर्फ देख लेना और वहीं पे छोड़ देना, ठीक है जी, ठीक है। यस मैम। ठीक है, और इसमें भी वही सेम करना है, जो आपका टर्शरी वाला होगा उसका ज्यादा रेट होगा, सेकेंडरी देन प्राइमरी। देखो ना, ये आपका टर्शरी वाला हाइड्रोजन है तो ये हट के क्या लग जाएगा, SO3H लग जाएगा, ठीक है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है लिख देती हूँ मैं, टूवर्ड्स सल्फोनेशन वो किसका रेट ज्यादा होगा, टर्शरी का, सेकेंडरी का और फिर प्राइमरी का। सेम बच्चे नाइट्रेशन में भी ये था, मैं नाइट्रेशन में भी लिख देती हूँ। जैसे अगर मान लो इसमें से आपसे पूछे मेजर कौन सा बनेगा, तो जहां पे रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा वही बनेगा। सेम है, रेट ऑफ रिएक्शन में लिख देती हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन टूवर्ड्स नाइट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है बच्चे। यस मैम। देखिए इसको, ठीक है। ओके, ये देखो ना, एक चीज लिखी हुई है, ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिख दिए हैं, सारे बच्चे देखो, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। पहला, सल्फोनेशन में रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, यस मैम। उसके बाद इन्होंने एक पॉइंट, ये कहाँ पे आ सकता है, अगर बाय चांस इन वर्स्ट सिनेरियो कि ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, तो ये आ सकता है, इनमें से बताओ कौन सा पॉइंट सही नहीं है सल्फोनेशन के रिगार्डिंग, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या मान लो एक बना देंगे, तुम्हारे को कोई क्वेश्चन दे देंगे और पूछेंगे बताओ इसमें से मेजर कौन सा, तो ध्यान रखना जिसमें टर्शरी वाला बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल होगा, अगर टर्शरी वाला नहीं है तो सेकेंडरी वाला, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है, रिएक्शन फिजिबल होगी कब, जब एल्केन जो है 6 कार्बन या इससे ज्यादा कार्बन होंगे, ये पॉइंट याद करने। अगर 6 कार्बन का एल्केन है या उससे ज्यादा है तो रिएक्शन फिजिबल होगी, मतलब रिएक्शन होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर लोअर एल्केन है तो रिएक्शन पॉसिबल कब होगी, जब सिर्फ टर्शरी हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होगा। कर लोगे मेरे बच्चों ये पॉइंट याद, ठीक है, सिंपल है। मेनली आपका जो इंपॉर्टेंट था वो वही था, ठीक है। उसके बाद एक होती है रीड रिएक्शन, ठीक है। रीड रिएक्शन, इसमें क्या होता है, एल्केन लेते हो आप, SO2 लेते हो, Cl2 लेते हो और आपको सल्फोनिल क्लोराइड मिलता है, ठीक है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, SO2Cl की रिएक्शन वाटर के साथ कराओगे तो प्रोपेन सल्फोनिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। और फिर NaCl के साथ ट्रीट कराओगे तो आपको सोडियम का सोल्ट मिल जाएगा। सिर्फ रीड रिएक्शन नाम है ना, इसको रीड ही करना है, ठीक है, इसको रीड ही करना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, इसमें यूज क्या करते हो, मिक्सचर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन का मिक्सचर यूज करते हो, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है जी। देखिए, यस मैम। ठीक है। उसके बाद है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन तो मेरे बच्चों को पता है, अगर मान लो हेक्सेन के आइसोमर बनाने तो आप बनाते थे ना 2 मिथाइल पेंटेन 3 मिथाइल पेंटेन। अब ये रिएक्शन में रिएजेंट दे दिया है, मतलब एनहाइड्रस लिख देती हूँ मैं, एनहाइड्रस AlCl3। मैम ये ऐसे ही पढ़ना है क्या? हाँ, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे ही पढ़ना है, जितना टाइम मैं दे रही हूँ ना इनको पढ़ाने में फटाफट, उतना ही टाइम आपको लेना है, एनसीईआरटी में से फटाफट रीडिंग मारनी है, ठीक है। तो आइसोमराइजेशन में ये रिएजेंट यूज होता है, बस ये ध्यान रखना। तो देखो ना, इसके आइसोमर बन गए, ठीक है। ऐसे ही आप पेंटेन का ले लो, ये डाल दोगे तो उसके आइसोमर बन जाएंगे, ठीक है मेरे बच्चों। यस हाँ, यस तो मैम। मैंने बोला ना वो ब्रांचिंग ज्यादा होती है, ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है तो फ्यूल एफिशिएंसी मोर होती है, ये इसमें आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए, उसके बाद है एरोमेटाइजेशन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगी, एक बार ये आया हुआ था पेपर में क्वेश्चन, मतलब नीट में ही आया था। बस इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान से सुनना। इसमें जो रिएजेंट यूज होते हैं, मोटू वाला यूज होता है, देख पा रहे हो, मोटू वाला यूज हो रहा है। MO2O3 हो सकता है, ठीक है। मोटू को ऐसे लिखोगे, Yes, ma'am. कैपिटल M है, स्मॉल m है, और ये
ठीक है, या Cr2O3 यूज हो सकता है, इसको बोलते हैं क्रोमियम ऑक्साइड, या V2O5 यूज हो सकता है, इसको बोलते हैं वेनेडियम ऑक्साइड, या इसके अलावा Al2O3 भी यूज होता है। ठीक है, अगर आप इधर आओ, इधर आओ, अगर आप एल्केन ले रहे हो, जो बच्चा ही भाग रहा है ना, अरे मैम ये क्या चल रहा है, तो ध्यान रखना पेपर में आ गया ना 4 नंबर का क्वेश्चन, फिर कहोगे मैम छोड़ो ना। तो इसलिए कह रही हूँ एनसीईआरटी में है तो पढ़ लेते हैं। पढ़ने में क्या जा रहा है, जब सारा इतना डिटेल में जा रहे हैं तो इनको पढ़ने में तो कोई हमारा कुछ जाता नहीं है बेटा। तो अगर आप 6 कार्बन लेते हो, 6 कार्बन का एल्केन लेते हो और उसमें आप ये रिएजेंट डाल देते हो, तो आपका क्या बन जाएगा, बेंजीन। बेंजीन। और अगर आप मान लो 7 कार्बन ले लेते हो तो बेंजीन के ऊपर क्या लगा देना, बेंजीन तो बनेगा बनेगा, ये बना देना CH3। अगर आप 8 कार्बन ले रहे हो तो 1 कार्बन और ऐड कर देना, उसके आइसोमर बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा ऐसा क्वेश्चन आया नहीं हुआ पेपर में, जस्ट बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, जैसे कि ये देखो, ये है स्टीम के साथ रिएक्शन करानी। अगर आप एल्केन की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हो, मतलब वाटर वेपर निकल की प्रेजेंस में, तो आपको ये मिलता है। इसको भी बस रीड करके छोड़ दो, रीड करके छोड़ दो। ठीक है, इसको बोलते हैं पायरोलिसिस। पायरोलिसिस में क्या है, जब हम एल्केन को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, उसको हम बोलते हैं पायरोलिसिस। पायरोलिसिस, लिसिस का मतलब होता है टूटना। ठीक है, और हायर एल्केन किस में टूटते हैं, लोअर एल्केन्स में टूटते हैं। कैन यू सी दैट, हायर एल्केन लोअर एल्केन्स में टूट रहे हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पायरोलिसिस, जिसको हम हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर। हाँ बेटा, मैम जो आप बोल रही हो कि इम्पोर्टेंट नहीं है तो उनको अपने नोट्स में ऐड करना है? नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लो, ये लिख लेना, पायरोलिसिस लिख लेना और एरोमेटाइजेशन लिख लेना बस। ओके मैम। और फ्री रेडिकल वाला सारा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आपको क्या, एक बार पता नीट में कैसा क्वेश्चन आया था, नीट में ये क्वेश्चन आया था, C6H14 को हम गर्म कर रहे हैं 773 केल्विन में। ठीक है, तो यहाँ पे होती है क्रैकिंग। क्रैकिंग का मतलब क्या होता है, वही टूटना। हायर एल्केन लोअर एल्केन में टूटता है। तो उसने पता क्या पूछ लिया, आपको दे दिया था ABC और 4 ऑप्शन दे दिए थे, पूछा था बताओ इनमें से ABC क्या होगा। तो आपको ये सारे प्रोडक्ट याद होने चाहिए। ठीक है, CH4 बनेगा, एल्कीन बनेगा, CH3H6 C4H8 C2H6 C, मतलब ऐसा बिल्कुल अंदर तक रट्टा नहीं माना, जस्ट ऊपर ऊपर से देख लो, क्योंकि ऑप्शंस आएंगे तो आइडिया लग जाएगा। ठीक है, C6 यही आपके एनसीईआरटी में है, तो ध्यान रखना C6H14 का आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, हेक्सेन का, कि जब हेक्सेन की क्रैकिंग होती है, क्रैकिंग का मतलब हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, कार्बन कार्बन की बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, हायर एल्केन से लोअर एल्केन में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, इसी को हम पायरोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए, अब कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन है। चलो हो जाओ शुरू, चलो फटाफट, 2 मिनट आप लोगों के पास, 2 मिनट में आपको करने हैं 4 क्वेश्चन। ठीक है, टाइम है 2 मिनट और 4 क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को। पहले आप करेंगे, फिर मैं बाद में आंसर मैच करवाऊंगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट is formed when N-heptane is passed over aluminum oxide plus chromium oxide catalyst at 773 Kelvin? मैम बेंजीन। आंसर नहीं बताना था आपको, मैम पोल में करना था। सिर्फ खुद अपनी नोटबुक में करो, आंसर मैं मैच कराऊंगी। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, liquid hydrocarbon can be converted to a mixture of gaseous hydrocarbon by oxidation, cracking, distillation और हाइड्रोलिसिस। 10 सेकंड दे रही हूँ इसके लिए। डन, नेक्स्ट पे आओ, ये वाला करो। इसके लिए मैं 10 सेकंड दे देती हूँ आपको, मैच द फॉलोइंग है ना, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। फाइव सेकेंड्स हो चुके हैं। आई होप हो चुका है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 5 सेकेंड्स, नहीं 5 तो नहीं, ज्यादा देने पड़ेंगे, 15 सेकेंड्स ले लो इसमें। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है A, जिसकी रिएक्शन कराई है आपने सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, मतलब ईथर का भी नाम लिख दिया इन्होंने, आपको एक हाइड्रोकार्बन मिल रहा है। विच ऑन मोनोक्लोरिनेशन, जब उसकी मोनोक्लोरिनेशन कराओगे तो आपको सिर्फ एक ही क्लोरो डेरिवेटिव मिलेगा, तो आपको बताना है A क्या रहा होगा। क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो इसलिए कह रही हूँ 15 सेकेंड ले लो।
और अपने हैंड रेज करो जिसने चारों में से कोई बेशक एक किया हो, 2 किए हो या 3 किए हो, अपने हैंड रेज कर लो, मैं देखना चाहती हूँ कितने बच्चों ने किए हैं। शाबाश, जल्दी करो। 8:30 पे होती है ना क्लास, कोई बात नहीं, 8:20 पे कर देंगे वाइंड अप। शाबाश, और बच्चे हैंड रेज करो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों, करो। 12 स्टूडेंट्स रेज देयर हैंड। शाबाश आनिया, वेरी गुड। रिया, पहले क्वेश्चन का आंसर मुझे आनिया बताएंगी, सेकंड क्वेश्चन का आंसर मुझे रिया पुष्कर बताएंगी, थर्ड क्वेश्चन का आंसर मुझे मुस्कान बताएंगी, एंड फोर्थ क्वेश्चन का आंसर मुझे पीयूष बताएंगे। ठीक है, तो मैं मूव कर रही हूँ। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने किसको बोला था? आनिया को बोला था। आनिया, इसका आंसर बताइए बेटा, ज्यादा टाइम नहीं लगाना बेटा। चलिए, रिया पुष्कर आप बताइए। मैम ए। ओके, आनिया ने बी बोला। आनिया बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। जब 6 कार्बन होते हैं तो बेंजीन बनता है, हेक्सेन होता है तो बेंजीन बनता है इसके रिएजेंट में, एरोमेटाइजेशन ही तो है ये। और जब 7 होंगे, हेप्टेन होगा, तो क्या बनेगा? टॉल्वीन बनेगा बच्चों। तो 20 का करेक्ट था, जिसका भी बी सही था, क्लैपिंग बच्चों। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन मुझे रिया बताने वाली है। रिया बताओ। मैम बी। Yes, B, I think नहीं, yes, you are absolutely right. Okay, Be ma'am. confident about your answer. तो B is cracking, ठीक है, B is cracking. Okay, यही तो मिल रहा है आपको, गैसेस हाइड्रोकार्बन्स तो मिल रहे हैं, इधर आओ ना, देखो मैंने कहा था C6H14 वाले लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, और C1 to C4 वाले गैसेस में होते हैं, देखो ना, वही तो मिल रहे हैं हमें। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन का आंसर मुझे कौन बताने वाला था? कविता, किसको बोला था मैं भूल गई, किसको बोला था? जिसको बोला था बता दो भाई। पीयूष को बोला था क्या? पीयूष को लास्ट। अच्छा, ये वाला किसको बोला था? कोमल, चलो तुम बता दो, मैं तो भूल गई किसको बोला था। किसने कर लिया ये क्वेश्चन बताओ? दक्ष, बताओ बेटा। आवाज आ रही है मेरी? मैम मैं बताऊं? बताओ। मैम बी ऑप्शन। ओके, दक्ष, कोमल बी बोल रहे हैं, ठीक है। बी का क्या है? थर्ड है। यस मैम, ये तो आपने बताया ही था, ठीक है। और मोटू क्या करेगा? मोटू क्या करेगा? उसको एल्डिहाइड में कर देगा, HCHO में, यानी कि C का 4, D का फर्स्ट, और देख लेना A का जो बचा वो सेकंड हो जाएगा। ये वाला किया किसी ने? यस मैम। बताओ Yes, पीयूष। मैम थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन आइसोब्यूटाइल। बाकी लोग? आइसोब्यूटाइल होगा क्या इसका आंसर? नहीं, मेरा तो टर्सरी ब्यूटाइल आ रहा है। ओके, सुहानी का, शिवानी का टर्शरी आ रहा है, दक्ष का A आ रहा है, बाकी बच्चों का? मैम मेरा एन ब्यूटाइल आ रहा है। अच्छा देखो बच्चों, तुमने गलती कर दी, टर्शरी मैम, मेरा भी ब्यूटाइल टर्शरी। टर्शरी ही आएगा। देखो बच्चों, ये होता है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। Yes, जब आप ma'am. इसका रेडिकल, आप इसका जब वो बनाओगे, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ कराओगे, आई नो मैंने कहा था टर्शरी वाले में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, नो डाउट, बट ध्यान रखना हाई टेम्परेचर पे होती है वो। तो यहाँ पे आप सिंपल बनाओगे जो मैंने बताया है, हर जगह वो मत लगा के खड़े हो जाना, ठीक है। ये बना दो, ठीक है। अब ये देखो, इसकी जब आप मोनोक्लोरिनेशन कराओगे तो क्या बनेगा? एक ही टाइप का तो बनेगा, मतलब सारे जितने भी कार्बन ये वाले हैं सब भी तो सेम है बेटा, कहीं से भी निकाल के Cl लगा दो। हाँ या ना? Yes, ma'am. यही सोचा था, मैंने आंसर दिया था फर्स्ट, तनिष्का, सुहानी, शिवानी, Yes. इन्होंने भी दिया था। तो यस, टर्शरी वाला ज्यादा होगा, ये तुम्हारा PYQ था, ठीक है। उसके बाद अब समराइज कर दो कविता। यस मैम। हाँ, हमने स्टार्टिंग में क्या किया था? व्हाट डिड वी डू फर्स्ट? सबसे पहले क्या किया था मैंने? 1 by 1 चलेंगे। मैम आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए थे, फिर मैम आपने आइसोमेराइजेशन करवाया, एटोमाइजेशन करवाया, और मैम सल्फोनेशन करवाया, और मैम नाइट्रेशन भी करा था हमने। ये तो तुमने वो बोल दिया, व्हाट डिड वी डू एट द लास्ट, जो हमने लास्ट में किया था। इसके बाद क्या किया था रिवीजन असेसमेंट में? मुझे बताएंगी सृष्टि, बताओ। मैम डीपीपी डिस्कस किया था, फिर उसके बाद हमने टोटल नंबर ऑफ मोनो हेलोजनेशन प्रोडक्ट ये वाला टॉपिक करा था, और फिर कैरल कार्बन वाला टॉपिक करा था। फिर आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे
मैम वो भी बताने हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नहीं नहीं नहीं, सिंपल बोल दो ऊपर हाँ, ऊपर से। फिर दो टाइप के केस करे थे। एक केस 1 था फॉर क्लोरिनेशन वाला और केस 2 था ब्रोमिनेशन वाला। और टाइप 2 में आपने कराया था कि हाउ टू फाइंड मेजर प्रोडक्ट, वो कैसे फाइंड करते हैं, जिसमें आपने रेशियोज बताए थे एनपीआरपी, एनएसआरएस और एनटीआरटी वाले। और उसके बाद आपने क्वेश्चंस कराए थे। फिर आपने नाइट्रेशन कराया था जिसमें हमें X को हटाकर NO2 लगाना होता है। और फिर आपने सल्फोनेशन कराया था। फिर ऑक्टेन नंबर एक बताया था टॉपिक आपने, हाँ, जिसमें वो आप छोड़ सकते हो, कोई हाँ। दिक्कत नहीं है। और फिर आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे सल्फोनेशन के बारे में। फिर आपने बस, बहुत अच्छा बनाया, वेरी गुड। जिन्होंने बताया है बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश। मुस्कान नेक्स्ट आप कंप्लीट कीजिए। मुस्कान प्रवीण आप कंप्लीट कीजिए। सल्फोनेशन के बाद क्या बताया था, बताओगे सुहानी? मैम आइसोमेरिज एरोमेटाइजेशन और रिएक्शन विद स्टीम करवाया था। ठीक है, वेरी गुड, पायरोलाइसिस भी करवाया था। और मैम शाबाश। क्लोरीनेशन में रिएक्शन रेट ऑफ प्राइमरी 1:3.8 5.2 लिया था। वेरी और गुड, ब्रोमिनेशन में 1:82 1600। शाबाश। ठीक है, ब्रोमिनेशन में यू डोंट नीड टू मेमोराइज दिस, ठीक है, यू हैव टू मेमोराइज फॉर ओनली क्लोरिनेशन। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। तो फाइनली हमारी जो प्रॉपर्टीज एल्केन्स की कंप्लीट होगी है, और नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस एल्कीन्स। ठीक है, स्टार्ट करेंगे एल्कीन। ये कुछ होमवर्क है अभी, जिससे ये नहीं हो रहा था ना क्वेश्चन, अब हो जाएगा ये आप लोगों से। ठीक है, अब तो आपको लग रहा होगा मक्खन क्वेश्चन है, हलवा। ठीक है, और ये आपके क्वेश्चन है, ये आपको करने हैं, ये सारे आप लोगों को करने हैं, और सारे बहुत अच्छे टाइप के मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, तो ट्राई करना, मजा आएगा तुम लोगों को। और लास्ट में थैंक यू। वो जो BR2 वाला था ना, वो मैंने ऐसे करा था कि दोनों BR यूज हो जाएंगे, तो